हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह श्री भगवान के सेवा में अधिकार प्रदानकारी श्री भगवत ज्ञान प्रदाता पतित पावन परम करुणामय में परम आराध्य तमतिला परिष्ण विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव प्रसन्न हो। श्री चैतन्य गौड़ी मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति विचार विष्णु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ महाराज प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ शिक्षा गुरुवर में प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन मातृबिन सभी के यथार्थ संपादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हो। आज महान वैष्णव महाप्रभु के पार्षद श्रीवास पंडित जी का तिरुभाव तिथि है। आज के दिन वैष्णव की महिमा श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसे ऐसे महाभाग्यवान जो वैष्णव लोग हैं इनका चरित्र श्रवण करने से हमारा मन शरीर घर सब कुछ पवित्र हो जाता है। इसलिए वैष्णव का चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज का आदेश कि वैष्णव के तिरुभाव आविर्भाव के दिन अवश्य उनका महिमा कीर्तन करना चाहिए। बोलिए श्रीवास पंडित प्रभु की जय। गुरु महाराज लिखते हैं श्री स्वरूप दामोदर प्रभु के कर्चा से यहाँ पर लिख रहे हैं, पंचत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारं भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तितम। बोलते हैं यहाँ पर पंचत्वात्मा श्री कृष्ण को, अर्थात श्री कृष्ण की पांच प्रकार रूप धारण किया था। उसमें भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, भक्त और भक्त शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु महाराज लिखते हैं कि शक्तिमान वस्तु 5 विभिन्न प्रकार की लीलाओं के द्वारा उनका परिचय इन 5 तत्वों में प्रकाशित हुआ है। वस्तु में द्वैत भाव, एक अद्वैत भाव होता है, एक द्वैत भाव होता है। द्वैत भाव मतलब 2 प्रकार के भाव होते हैं, अद्वैत भाव मतलब 1 प्रकार के भाव होते हैं। इसलिए यहाँ पर द्वैत भाव होने के कारण एक होते हुए भी इनकी 5 प्रकार की विचित्रता दिखाई देता है। 5 प्रकार की लीलाएं हमें दिखाई देता है। एक श्री गौरांग, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर और श्रीवास पंडित। इन 5 पंच तत्वों में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। इन 5 में कोई भेद नहीं है, ये 5 अद्वैत हैं, परंतु लीला के भेद से, लीला के अनुसार यह द्वैत के रूप में लीला कर रहे हैं। इसलिए आगे बताते हैं
परंतु रसास्वादन के उद्देश्य से वह विचित्र लीला में एक तत्व ही, जो विचित्र लीला में रसास्वादन, अलग अलग प्रकार के रसास्वादन करने के लिए ही भगवान ने अलग अलग रूप लेकर के धरती पर आकर के और अलग अलग रूप से वो आस्वादन कर रहे हैं। किस प्रकार से? भक्त रूप स्वयं चैतन्य महाप्रभु, भक्त रूप और भक्त स्वरूप स्वयं नित्यानंद प्रभु, भक्तावतार अद्वैत प्रभु, भक्त शक्ति गदाधर प्रभु तथा शुद्ध भक्त श्रीवास पंडित आदि। इन 5 विभिन्न रूपों में बटा हुआ है। ये 5 प्रकार के रूप में वो अपने आप को बांट के रखे हैं महाप्रभु ने, क्योंकि एक एक लीला का आस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए एक एक लीलाओं को आस्वादन करने के लिए महाप्रभु ने, भगवान ने स्वयं 5 रूप लेकर के प्रकट हुए थे। इन 5 तत्वों में स्वयं भगवान नंदन श्री कृष्ण भक्त भाव, हम बता रहे हैं, गुरु महाराज लिखते हैं कि इन 5 तत्वों में नंदन स्वयं श्री कृष्ण हैं, वह भक्त भाव लेकर के अवतरित हुए थे और वह गौरांग रूप में अवतरित हुए थे, जिसको भक्त रूप बोला जाता है। और स्वयं प्रकाश, स्वयं जो प्रकाशित हैं बलदेव जी, अपने द्वितीय विग्रह भगवान का, श्री कृष्ण का जो द्वितीय विग्रह है, जो बोलते हैं एको हम बहुश्यामी, तो जब द्वितीय विग्रह प्रकट किए हैं जो, वह है बलदेव जी। तो बलदेव जी भक्त भाव लेकर के ग्रहण करके नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। और भक्त स्वरूप जो महाविष्णु हैं, वह भक्त भाव को अंगीकार करते हुए अद्वैत प्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। और भक्तावतार जो हैं कि वह भक्तावतार के रूप में प्रकट हुए हैं अद्वैत प्रभु। ये सारे ही विष्णु तत्व हैं, यानी गौरांग महाप्रभु, अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये तीनों जो हैं विष्णु तत्व हैं। आगे बताते हैं, ये सारे ही विष्णु तत्व हैं। शक्ति है कौन? भक्त शक्ति और शुद्ध भक्त वस्तु तत्व के अंतर्गत तद आश्रित विभिन्न शक्ति तत्व हैं। यहाँ पर बता रहे हैं गुरु महाराज कि भक्ति तत्व और शुद्ध भक्त के अनुसार उसके अंतर्गत जो है तत्व, उनके आश्रित होकर के बहुत सी शक्तियाँ हैं, तत्व हैं। भक्त शक्ति के रूप में गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर प्रभु, श्री आय रामानंद आदि के नाम भी आते हैं। जबकि शुद्ध भक्त शांत व दास्य आदि रसों के श्रीवास आदि भक्त हैं। शुद्ध भक्त जो है, शक्ति में तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त के रूप में बता रहे हैं गुरु महाराज, यहाँ पर शांत और दास्य के रूप में रसों का आस्वादन करने के लिए श्रीवास आदि भक्त हैं। अतएव श्रीवास पंडित पंच तत्व के अंतर्गत है। इसलिए गुरु महाराज लिखते हैं कि जो श्रीवास पंडित हैं वह पंच तत्व के अंतर्गत में आते हैं। श्रीवास पंडित जो पहले श्रीहट जिला में रहते थे, श्रीहट इस समय बांग्लादेश में पड़ता है, तो वहाँ पर रहते थे। बाद में नवद्वीप में आकर गौर पार्षद के रूप में गौ लीला की पुष्टि की हैं। बाद में वह नवद्वीप में आए और नवद्वीप में अपना घर बना करके वहाँ पर उन्होंने महाप्रभु की लीला में की पुष्टि की है। वह इनके पिता श्री जलधर पंडित वैदिक ब्राह्मण थे। श्रीवास पंडित के जो पिताजी थे वह वैदिक ब्राह्मण थे, उनका नाम था जलधर। श्री जलधर पंडित के 5 पुत्रों में श्रीवास अथवा श्रीनिवास द्वितीय पुत्र थे। बता रहे हैं 5 पुत्रों में श्रीवास अथवा श्रीनिवास एक ही नाम है दोनों का, कोई श्रीनिवास बोलता है, कोई श्रीवास बोलता है। तो ये द्वितीय नंबर के पुत्र थे। इनके बड़े भाई का नाम नलिन पंडित था। श्रीवास पंडित के जो बड़े भाई थे
उनका नाम तो है नलिन पंडित था, तथा छोटे भाइयों का के नाम श्री राम पंडित, श्रीपति पंडित और श्रीकांत पंडित अथवा श्री निधि पंडित था। ये 5 भाइयों के सबके नाम बताए डी गुरु महाराज। इनके बड़े भाई नलिनी पंडित की पुत्री श्रीमती नारायणी देवी हैं। इनकी जो बड़े भाई हैं नलिनी देवी, इनकी जो पुत्री हैं नारायणी देवी, जिनके संतान वृंदावन दास ठाकुर हैं, जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की है। श्रीमती नारायणी देवी के पति का नाम बैकुंठ दास पंडित था। जब वृंदावन दास ठाकुर माता के गर्भ में थे, उस समय उनके पिता ने परलोक गमन किया था। जब वो वृंदावन दास ठाकुर बच्चे के रूप में गर्भ में थे तो पिताजी चले गए। पति की मृत्यु के पश्चात श्रीमती नारायणी देवी कुमारहट हालीशहर स्थित पति गृह को त्याग कर नवद्वीप स्थित श्रीवास पंडित के घर में आकर रहने लगे। हालीशहर को उन्होंने त्याग करके और नवद्वीप में श्रीवास पंडित के घर में आके रहने लगे। श्री नारद मुनि ही गौर लीला में श्रीवास पंडित रूप से अवतरित हुए हैं। श्रीवास पंडित को नारद मुनि का अवतार बोला जाता है, क्योंकि भक्ता अवतार में नारद जी ही हैं। श्री नारद के सखा पर्वत मुनि श्रीवास के छोटे भाई श्री राम पंडित के रूप में अवतरित हुए। नारद जी के जो सखा हैं पर्वत मुनि, वह जो है श्री राम पंडित के रूप में अवतरित हुए थे, तथा श्रीवास पंडित की पत्नी श्रीमती मालिनी देवी श्री कृष्ण को स्तन पान कराने वाले ब्रज की एक धात्री थी। श्रीवास पंडित की पत्नी जो है वह ब्रज में जो कृष्ण को स्तन पान कराई थी, एक धात्री थी। इसलिए गौर गणोद्देश दीपिका में लिखा यहाँ पर श्रीवास पंडितो श्रीमान जह पुरा नारदो मुनि पर्वताख्यो मुनिवरो जह आसीन नारद प्रिय श्री राम पंडित श्रीमान तत्कनिष्ठ सहोदर नाम्नाम्बिका ब्रजे धात्री स्तन्य दात्री स्थितपुरा शैवेयम मालिनी नामनी श्रीवास गृहिणी मता। महाप्रभु जी का 4 स्थानों में नित्य आविर्भाव होता है। महाप्रभु जी आज भी जो लोग दर्शन करने वाले हैं महाप्रभु का, वह लोग 4 जगह में दर्शन करते हैं। तो भगवान के महाप्रभु के शुद्ध भक्त हैं, वही दर्शन कर पाते, सभी लोग दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि सबकी जो योग्यता नहीं होती है, जिसके कारण दर्शन नहीं होता। जिसकी योग्यता है वह दर्शन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में आदि में सचिर मंदिर यार नित्यानंद नर्तने श्रीवास पंडित श्रीवास कीर्तन यार राघव भवने। यही 4 ठाई प्रभुर सदा आविर्भाव प्रेमाकृष्ट है प्रभु सहज स्वभाव। बोलते हैं 4 जगह भगवान का आविर्भाव है, महाप्रभु का डेली आविर्भाव है। कहाँ कहाँ? सचिर मंदिरे, सचिर माता के आंगन में महाप्रभु डेली विराजमान रहते हैं। और नित्यानंद के नर्तन में, जहाँ नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं वहाँ पर, और श्रीवास पंडित के आंगन में नृत्य कर भगवान कीर्तन कर वहाँ पर नृत्य करते हैं। और राघव भवन में जहाँ हम लोग जाते हैं, पानिहाटी राघव पंडित के घर पर, जहाँ पर महाप्रभु की झाली जाती थी, दर्शन करने के लिए लोग जाते थे, वहाँ पर है। तो वहीं पर हम लोग दर्शन करने जाते हैं। तो वहाँ पर मंडप, मालती मंडप है, उस मंडप में भगवान महाप्रभु सब समय विराजमान रहते हैं। यह शास्त्र में वर्णन है। और प्रेमाविष्ट होकर के सहज स्वभाव से ही वहाँ रहते हैं। निमाई विद्या विलास लीला के समय श्री मुकुंद और श्री गदाधर आदि भक्तों को लेकर तर्क वितर्क किया करते थे।
जब निमाई पंडित जब विद्या विलास पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उस समय मुकुंद पंडित को और गदाधर जी को लेकर के तर्क वितर्क करते थे, उनके विचारों का खंडन करते थे और फिर उनके विचारों को स्थापित कर देते थे। इस प्रकार से महाप्रभु उन लोगों के साथ लीला करते थे। भक्तजन आश्चर्यचकित होकर के विचार करते थे कि निमाई यदि कृष्ण भक्त हो जाए तो विद्या सफल हो जाएगी। निमाई यदि कृष्ण भक्त हो जाए तो उसकी जो विद्या है, पढ़ाई लिखाई है, वह सफल हो जाएगी। निमाई जब श्रीवास पंडित आज भक्तों को लेकर प्रणाम करने की लीला करते तो वे लोग निमाई को कृष्ण भक्ति लाभ होने का आशीर्वाद करते थे। जब निमाई पंडित अपने भक्तों को लेकर जाकर श्रीवास पंडित आदि अद्वैत आदि प्रभु के प्रणाम करते थे साष्टांग, तो उस समय सारे भक्त लोग उनको जो है साष्टांग प्रणाली कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद देते थे। एक दिन श्रीवास पंडित महाप्रभु को रास्ते में देखते ही कहा, लोग कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हैं, यदि पढ़ लिख कर कृष्ण में भक्ति ही न हुई तो ऐसी विद्या का क्या लाभ। श्रीवास पंडित ने निमाई प्रभु को बताते हैं कि लोग कृष्ण भक्ति के लिए ही पढ़ाई करते हैं और पढ़ लिख करके भी दुनिया का विद्या अर्जन करके कृष्ण भक्ति अगर नहीं हुई तो उस पढ़ाई का क्या लाभ है, वो पढ़ाई जीरो है। इसलिए बंगाल में बोलते हैं ना, बेसी विद्या सर्वनाशे घर, बेसी ज्ञान सर्वनाशे घर बोलते हैं। तो संसारी ज्ञान ज़्यादा हो जाने से इंसान का सर्वनाश ही होता है। इसलिए जो विद्या भगवान की सेवा में लगती है, जो विद्या भगवान के भजन में लगती है, वही विद्या सफल होती है, बाकी कोई विद्या सफल नहीं होती। अतएव समय नष्ट न करके तुम शीघ्र ही कृष्ण भजन करना आरंभ कर दो। इसलिए श्रीवास पंडित बोलते हैं महाप्रभु को कि तुम अपना समय नष्ट न करके तुम जितना जल्दी हो उतना जल्दी कृष्ण भजन आरंभ कर दो। श्रीमन महाप्रभु अपने भक्त के मुख से इस प्रकार सुनकर प्रसन्नता पूर्वक बोले। महाप्रभु ने अपने भक्त के मुख से सुना और सुन करके खुशी हुए। खुशी होकर के क्या बोलते हैं, श्रीमन महाप्रभु तुम भक्त हो। महाप्रभु बोलते तुम भक्त हो, तुम्हारी कृपा से मुझे अवश्य कृष्ण भक्ति प्राप्ति होगी। यानी बता रहे हैं कि आप भक्त हैं और आपके आशीर्वाद से मुझे अवश्य कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी। यह एक अद्भुत चमत्कारमयी लीला है। यह जो है बता रहे हैं गुरुदेव कि जो अद्भुत चमत्कारमयी लीला है, श्री महाप्रभु जी की लीला शक्ति जोग माया के प्रभाव से भक्त लोग महाप्रभु के प्रति स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होने पर भी उनके परमेश्वर रूप को समझ नहीं पा रहे थे। माया ऐसे भक्तों को भ्रमित करके रखी थी कि महाप्रभु की शक्ति जो जोग माया है वो अपने अपने भक्तों के ऊपर ऐसे प्रभाव करके रखती थी कि स्वयं भगवान होने के बाद भी वो लोग आकृष्ट होते थे, परंतु महाप्रभु को परमेश्वर के रूप में पहचान नहीं पाते थे। गया से लौटने के बाद जब महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर के नाना प्रकार के विकार प्रदर्शन करने की पर सची माता मन ही मन सोच कर कि उनके पुत्र निमाई को वायु रोग हो गया है। जब वो लीला प्रकाश कर रहे हैं तो उनकी माता जी सोचती हैं कि मेरे पुत्र को वायु रोग हो गया है। अत्यंत दुखित हुई, बहुत ज़्यादा दुखित हो रही हैं। श्रीवास पंडित जब श्रीमन महाप्रभु के पास गए तो श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें कहा कि मुझे सब लोग वायु रोग से ग्रसित बता रहे हैं। जब श्रीवास पंडित मिलने के लिए गए उनके पास तो श्रीवास पंडित को बताते हैं महाप्रभु कि ये लोग सारे लोग मुझे बता रहे हैं वायु रोग से ग्रसित हो गए हैं, किंतु आप बताइए कि मुझे क्या हो गया है।
आप भी बताइए कि मुझे क्या हुआ। तो उत्तर में श्रीवास पंडित हंसते हुए बताते हैं, यह आपने अच्छी कही है, यह जो बात पूछी आपने अच्छी बात पूछी है। वहाँ पर क्या बता रहे हैं श्रीवास पंडित, तो मायने जे मतबाई ताहा आमी चाई महाभक्ति जोग देखी तुम्हारा शरीरे श्री कृष्णेर अनुग्रह हईल तुम्हारे। श्रीवास पंडित वहाँ बताते हैं कि आपको जो वायु रोग हुआ है, वैसा वायु रोग मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी वायु रोग हो। तुम्हारे शरीर में महाभक्ति का योग लक्षण दिखाई देता है। बता रहे हैं कि तुम्हारे जो शरीर है उसमें महाभक्ति का योग दिखाई देता है और आप पर कृष्ण का अनुग्रह हो चुका है। श्रीवास पंडित बता रहे हैं कि आप पर कृष्ण का अनुग्रह हो गया है। स्वयं महाप्रभु पंडित श्रीवास पंडित को आलिंगन करते हुए बोले कि आप भी मुझे वायु रोग से ग्रसित बताते तो मैं निश्चिंत ही गंगा में कूद जाता। तो बता रहे हैं कि अगर आप भी मुझे वायु रोग से ग्रसित बताते तो मैं अवश्य ही गंगा में जाके कूद जाता। स्वयं महाप्रभु के घर में तथा श्रीवास पंडित के गृह में उच्च संकीर्तन सुनकर पाखंडी लोग निद्रा भंग हो जाती, जिस कारण वे लोग नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा लोगों को डराने लगे कि हरिनाम संकीर्तन की उच्च ध्वनि को सुनकर जब राजा आकर उनको उपयुक्त दंड देंगे। सरल स्वभाव श्रीवास पंडित उन पाखंडियों की बातों का विश्वास करके बहुत भयभीत हुए एवं डर कर नरसिंह देव की पूजा करने लगे। भक्त की पीड़ा हरने वाले श्री महाप्रभु श्रीवास पंडित को सशंकित देखकर उन्हें अभय प्रदान करने के लिए उनके घर में गए। एक समय ऐसी घटना घटी थी, वहाँ पर जो भी ब्राह्मण लोग थे वो लोग श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन हो रहा, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उनके भक्त लोग सब लोग मिलकर कीर्तन कर रहे हैं। तो आसपास के जितने भी जलसी ब्राह्मण लोग थे जलने वाले, तो वो लोग क्या किए, सब ग्राम में पूरा शोर कर दिए कि ये लोग चिल्ला चिल्ला करके कीर्तन करते हैं, जब मुसलमान राजा है वह आकर के अवश्य ही लोगों को दंड देगा। तो उस समय श्रीवास पंडित के कान में जब एक खबर गई तो श्रीवास पंडित थोड़ा सा डर गए और डरने के कारण उन्होंने नरसिंह भगवान की स्तुति करने लगे और नरसिंह भगवान की पूजा की। तो भगवान स्वयं अपने भक्तों का दुख हरण करते हैं और उनको अभय प्रदान करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर गए और उन्होंने दरवाज़ा जब खटखटाया तो पंडित से पूछते हैं कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो। जब दरवाजा खोले तो बोलते हैं कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो, आप किसका ध्यान लगा रहे हो। जिसकी तुम पूजा कर रहे हो देखो वह तो मैं ही हूं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो देखो वह मैं ही हूं। मैं साधु जनों का उद्धार करके दुष्टों का विनाश करूंगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहकर महाप्रभु वीरासन में बैठ गए। ऐसा करके उन्होंने सिंहासन पर जाकर के वज्रासन में लेकर के बैठ गए और श्रीवास पंडित को शंख चक्र गदा पद्मधारी अपने स्वरूप का दर्शन कराया। पहली बार श्रीवास पंडित ने उनका दर्शन किया, चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। नरसिंह के रूप में महाप्रभु के अति सुंदर रूप का दर्शन करते हुए प्रेम में विभोर होकर श्रीवास पंडित उनकी स्तुति करने लगे। श्रीवास पंडित महाप्रभु का दर्शन किए, सुंदर रूप दर्शन करके आत्म विभोर हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। श्रीवास पंडित की स्तुति सुनकर के महाप्रभु जी ने श्रीवास की स्त्री, पुत्र तथा समस्त संबंधियों को अपने ईश्वर रूप का दर्शन कराया। पहली बार ये दर्शन महाप्रभु ने उनके जितने भी संबंधी थे सबको दर्शन कराया। श्रीवास पंडित की जो भतीजी थी नारायणी को भी अपना अवशिष्ट प्रसाद देकर के उसके ऊपर कृपा की है।
और कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए किए। उस समय उसकी उम्र जो थी वह मात्र 4 साल की थी और नाम उच्चारण करके वो पागल सी हो गई। भक्त जैसे भगवान को प्रिय होते हैं उसी प्रकार भगवान भी भक्तों को प्रिय होते हैं। श्री धाम मायापुर में जब गौर नित्यानंद का मिलन लीला का समय हुआ तो नंदन आचार्य भवन में नित्यानंद प्रभु को आया जानकर महाप्रभु ने नित्यानंद तत्व को प्रकाशित करने के लिए सब भक्तों को लेकर वहाँ पहुँचे एवं श्रीवास पंडित को श्रीमद् भागवत का कोई श्लोक उच्चारण करने के लिए कहा। किस प्रकार से महाप्रभु अपने भक्तों का स्वभाव प्रकाश कर रहे हैं, ऐश्वर्य प्रकाश कर रहे हैं, यहाँ पर समझ में आता है। तब उन्होंने श्रीवास पंडित ने महाप्रभु के संकेत के अनुसार श्रीमद् भागवत के जो श्लोक पढ़े, बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभद्रवासः कनक कपिशं वैजंतीं च मालां रंध्रान् वेणोर्धर सुधया पुरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशत् गीतकीर्तिः। बोलते हैं उस समय नटवर वपु श्री कृष्ण ने श्री मस्तक पर मोर का पंख, दोनों कोणों में कनेर की पीले पीले पुष्प तथा सुनहरा पीतांबर वस्त्र एवं गले में वैजंती माला धारण करके अधरामृत के द्वारा बंसी के छित्रों को भरते हुए शंख चक्र गदा पद्म आदि लक्षणों से युक्त अपने पाद पद्म की रति अर्थात लीला स्तरी से वृंदावन में प्रवेश किया। तब गोपियाँ उनकी महिमा का कीर्तन कर रही हैं। इस तरह से उनकी श्लोक की व्याख्या में बता रहे हैं। तो श्लोक को श्रवण करके नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए और उनके सारे अंगों में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात श्री विशंभर जी ने नित्यानंद जी को अपनी गोद में उठा लिया। विशंभर मतलब महाप्रभु ने उनको अपने गोद में लिया। एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद को व्यास पूजा के लिए इशारा किया। नित्यानंद प्रभु ने व्यास पूजा के लिए इशारा किया। उस समय नित्यानंद प्रभु की व्यवस्था के अनुसार श्रीवास पंडित जी के गृह में ही व्यास पूजा का आयोजन रखा गया। व्यास पूजा के अधिवास कीर्तन में महाप्रभु जी ने बलदेवा आवेश में नित्यानंद जी के बलदेव रूप का प्रदर्शन किया। महाप्रभु ने बलदेव रूप का प्रदर्शन किया नित्यानंद प्रभु के रूप में और अद्वैत आचार्य को नाड़ा नाड़ा कह करके पुकारने लगे। उस समय छल से अपने अवतार का मर्म प्रकाशित कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, अपने छल के द्वारा। क्योंकि छद्म भेष लेकर के भगवान महाप्रभु अवतरित हुए हैं, इसलिए उनके जितने भी भक्त हैं सब छद्म भेष में हैं, इसलिए धीरे धीरे एक एक करके वो प्रकाशित कर रहे हैं। तो नाड़ा नाड़ा पुकारते हैं और छल से अपने अवतार का मर्म बताते हैं, छल करके अपने अवतार का महिमा बता रहे हैं। क्या तब वहाँ पर अगले दिन व्यास पूजा करते समय जैसे ही नित्यानंद प्रभु जी ने अर्घ व माला महाप्रभु जी के मस्तक पर अर्पण की, तो उसी समय महाप्रभु जी ने नित्यानंद को अपना छड़भुज रूप दर्शन कराया। जब व्यास पूजा हो गया, महाप्रभु के गले में नित्यानंद प्रभु ने माला अर्पण किया और उस समय महाप्रभु ने अपने छड़भुज रूप का दर्शन कराया था। वो छड़भुज रूप क्या है? दो हाथ में धनुष बाण, दो हाथ में बंसी और दो हाथ में दंड और कमंडल, ये छभुज रूप दर्शन कराए थे। वह ऐसा कि व्यास पूजा के आचार्य श्रीवास पंडित जी ने जब नित्यानंद जी के हाथों में माला देकर मंत्रोच्चारण के साथ व्यासदेव
कि व्यासदेव जी को प्रदान करने के लिए कहा, तो नित्यानंद प्रभु जी ने वह माला महाप्रभु जी के गले में डाल दी। ऐसा हुआ था कि व्यास जी के गले में माला पहनाने के लिए बोला श्रीवास पंडित ने, और नित्यानंद प्रभु ने व्यास जी को माला न पहना करके महाप्रभु के गले में माला पहना दी। महाप्रभु जी श्री व्यास जी की पूजा समापन करने के पश्चात महाप्रभु ने भक्तों को संकीर्तन का आदेश दिया। जब व्यास पूजा समाप्त हुआ तो महाप्रभु ने भक्तों को अपने संकीर्तन का आदेश दिया। संकीर्तन के पश्चात महाप्रभु ने श्रीवास पंडित जी की से व्यास जी का नैवेद्य मांग लिया। व्यास जी को नैवेद्य जो भोग लगेगा वह नैवेद्य श्रीवास पंडित से महाप्रभु ने मांग लिया, और सबको अपने हाथ से प्रसाद दिया। महाप्रभु ने मांग लिया, मांग करके सबने जितने भी भक्त थे सबको प्रसाद दिया। सारे लोग उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया प्रसन्न होकर के। श्रीवास के दास दासियों को भी महाप्रभु ने प्रसाद दिया। श्रीवास पंडित के जो दास दासी थे उनको भी उन्होंने प्रसाद अर्पण किया। श्रीवास जी की नित्यानंद जी की में निष्ठा देखकर महाप्रभु जी ने श्रीवास को वर प्रदान किया कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कभी भी अभाव नहीं होगा। हुआ ऐसा कि श्रीवास पंडित कभी भिक्षा करने नहीं जाते थे। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया तो घर में कुछ नहीं है। महाप्रभु बोलते हैं श्रीवास तुम भी काम क्यों नहीं करते, भिक्षा करो। बोलते नहीं। 1 ताली 2 ताली 3 ताली दी। महाप्रभु बोलते हैं इसका मतलब, बोलते हैं 1 दिन देखूंगा, 2 दिन देखूंगा, 3 दिन देखूंगा, 4थे दिन मैं नदी में छाप दे दूंगा, कभी नदी में कूद जाऊंगा। तब महाप्रभु ने वहाँ पर उनको वरदान दिया था कि लक्ष्मी के पास कमी हो जाएगी, लक्ष्मी को भिक्षा मांगनी पड़ जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। इस प्रकार से वरदान महाप्रभु ने दिया था। और घर में कुत्ते बिल्ली तक भी श्री भगवान में अचला भक्ति होगी। उनके घर में जितने भी कुत्ते बिल्ली वगैरह थे सबकी भगवान में अचला भक्ति प्रदान होगी, ये महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था। श्री महाप्रभु के आदेश के अनुसार रात भर कीर्तन चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, हरिवासरे हरि कीर्तन विधान नित्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण पुण्यमंत श्रीवास आंगने शुभारंभ उठिल कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंदा हरि ओम राम राम हरि हो राम राम। ये जो है पद कीर्तन वहाँ पर स्टार्ट हुआ एकादशी के दिन से। और महाप्रभु जी की आज्ञा से द्वार को बंद करके करते थे। तो उस समय पाखंडी लोग बहुत ही कड़वी कड़वी बातें बोलते थे, महाप्रभु की निंदा भी करते थे, और महाप्रभु उन लोगों की बातों का ध्यान नहीं देते थे, और कीर्तन अपने विलास में मस्त थे। वह रासलीला की जो लंबी रात गोपियों को जैसे तिलार्थ की तरह अनुभव हुई, उसी तरह महाप्रभु कीर्तन विलास में मत होकर भक्तों की रात्रि भी न जाने कैसे गुजर गई। जब महाप्रभु कीर्तन करते तो ऐसे गुजर जाते, पता नहीं लगता कि रात कब खत्म हुआ। होता भी ऐसे है। एक दिन महाप्रभु ने कीर्तन खत्म होने के बाद जितने भी शालिग्राम थे उनके घर में, सारे शालिग्रामों को लेकर के अपने गोद में और आसन पर बैठ गए, और अपने तत्व को प्रकाश करते हुए भक्तों द्वारा प्रदत्त सब उपहार भक्षण करने लगे। भक्तों के द्वारा जो भी उपहार लेके आते थे लोग, सारे वो ग्रहण करते थे। इसी प्रकार एक दिन श्रीवास भवन में श्री महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला किया था। इस दिन भक्त भाव और आवेश भाव का संवरण कर भक्त भाव
आवेश भाव दोनों को संवरण किया महाप्रभु ने, और बिना किसी माया के आवरण के महाप्रभु ने 7 प्रहर अपने अप्राकृतिक जो स्वरूप है वह सबको दर्शन कराया। आसन पर बैठ करके विराजमान रहे, और इनके इंगित करने पर भक्तों ने श्री गौर नारायण का राज राजेश्वर विधि से अभिषेक किया। महाप्रभु के इंगित करने पर तो महाप्रभु का जो भक्त लोग थे सारे लोग राज राजेश्वर के रूप में उनका अभिषेक किया, पूजा की। गौर सुंदर जी ने अपने चरण पसार कर सबकी अभिष्ट पूजा स्वीकार की। महाप्रभु ने अपने चरणों को फैलाया और फैला करके सारे सबकी पूजा स्वीकार किए, और सब भक्तों को अपने अभिष्ट वर भी प्रदान किए। जितने भी भक्त लोग थे उनका जो जो वरदान था सारे लोगों को प्रदान किए। इस 7 पहरिया लीला में गौर सुंदर जिन्हें विष्णु के समस्त अवतारों के रूपों का प्रकाशित किया था। 7 पहर में महाप्रभु ने जितने भी विष्णु के अवतार हैं सारे अवतारों को उन्होंने अपने शरीर में प्रकाशित किया था। एक दिन श्रीवास जी की सास प्रभु के कीर्तन को देखने के लिए आशा से एक कोने में छिपकर बैठी थी, परंतु अंतर्यामी सर्वभूत अंतर्यामी भगवान महाप्रभु जी जान गए। उस दिन नृत्य में आनंद न आने के कारण बार बार बतलाने लगे। इससे भक्तों के साथ श्रीवास भी अत्यंत भयभीत हो गए। महाप्रभु ने बार बार बता रहे कि आनंद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा कीर्तन में। तो श्रीवास पंडित उसमें भयभीत हो गए। तो उन्होंने क्या किया, चिंतित होकर खोजने लगे घर में कोई बाहर की व्यक्ति तो नहीं आ गया। तब अपनी सास को घर में छिपे हुए देख करके श्रीवास पंडित ने अत्यंत दुखित, बहुत ज़्यादा दुखित हुए, और उन्होंने उसे केस से पकड़कर, मतलब बालों को पकड़ करके घर घसीट करके घर से बाहर निकाल दिया। कारण महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त व्यक्ति को छोड़कर और किसी को भी लीला दर्शन का अधिकार नहीं है। जब तक महाप्रभु की कृपा जिसको प्राप्त नहीं होगी तब तक महाप्रभु का लीला दर्शन करने का अधिकार नहीं हो सकता। श्री चंद्रशेखर भवन में जब महाप्रभु जी ने ब्रज लीला का अभिनय किया था तब श्रीवास जी नारद जी की भूमिका निभाए थे। अद्वैत प्रभु महाविदूषक हरिदास जी ने कोतवाल, स्वयं महाप्रभु जी पहले रुक्मिणी का, बाद में अद्दा शक्ति के रूप में, और नित्यानंद जी ने जोग माया का अभिनय किया था। ये ठीक है कि बाद में महाप्रभु जी ने लक्ष्मी भाव से सिंहासन पर चढ़कर स्नेहाविष्ट होकर के जगत जननी के रूप में सभी भक्तों को स्तनपान कराया था। महाप्रभु जी ने श्रीवास आंगन में पूरे एक वर्ष सारी रात संकीर्तन किया। श्रीवास पंडित में जब द्वार बंद कर कीर्तन होता था तो उस समय बहिर्मुख जो ब्राह्मण लोग थे वैष्णव का उपहास करने की चेष्टा करते थे। श्रीवास पंडित के घर में प्रवेश न कर पाने के कारण दुर्मुख बाचाल पाखंडियों ने प्रधान गोपाल चापाल नाम के ब्राह्मण भट्टाचार्य ने श्रीवास को अपमानित करने के लिए जवा फूल, लाल फूल जो होता है, देवी फूल होता है जिसको बोलते हैं, उसको और लाल चंदन वगैरह ले जाके और शराब एक पात्र में रख करके देवी की पूजा के रूप में वहाँ पर केले के पत्ते पर रख करके और चले आए। दरवाज़ा तो बंद था, बाहर से रख के चले आए। जिससे जब प्रातः खुला तो श्रीवास पंडित हंसते हुए बोलते हैं, देखो देखो मैं प्रतिदिन रात को भवानी की पूजा करता हूँ। अब तो तुम सब समझ ही गए कि मैं शाक्त हूँ। अब तो आप लोग समझ गए कि मैं शाक्त हूँ। किंतु सज्जन लोग ये सब देखकर अत्यंत दुखित हुए। जितने भी जो भक्त लोग थे वो लोग देख करके दुखित हुए।
और सफाई करने वाले को बुलवा कर उन्होंने सब मदिरा वगैरह जो भी था सब साफ किया, गोबर से परिष्कार किया। और उसी समय वैष्णव अपराध के कारण गोपाल चपाल को कुष्ठ रोग हो गया। जब महाप्रभु जी गंगा घाट पर आए तो गोपाल चपाल ने उनसे रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना की। महाप्रभु जब अपने घाट पर स्नान करने के लिए आए तो गोपाल ने वहाँ पर उनसे रोग मुक्ति की प्रार्थना की। तब महाप्रभु ने क्रोधित होकर वो बोले, अरे पापी भक्त द्वेषी, तोरे ना उद्धारिम्यू, कोटि जन्म यही मोते कीड़ाय खवाइबू, श्रीवासे कराइल तोई भवानी पूजन, कोटि जन्म हवे तोरा रौर पतन। अर्थात हे पापी भक्त द्वेषी, तुम्हारा मैं उद्धार नहीं करूंगा, कोटि जन्म इसी तरह तुम्हें कीड़ों से खिलाऊंगा। श्रीवास के निकट तुमने क्या किया, जाकर के श्रीवास से तुम भवानी की पूजा कराना चाहते थे, कोटि जन्म भी तुम्हें उद्धार नहीं होगा, रौरव नरक में भोग करना पड़ेगा। तब महाप्रभु जी जब संन्यास लेने के पश्चात नीलांचल से जब अपराध भंजन पाठ कुलिया में आए, यानी कुलदीप में जब पहुँचे, तो वर्तमान शहर उसको नवदीप बोला जाता है। उस समय जब गोपाल चपाल ने रोग मुक्ति से के लिए प्रार्थना किया, तब महाप्रभु ने उनको दया आ गई और उन्होंने बोला, श्रीवास पंडित के चरणों में जाकर क्षमा प्रार्थना करो, जिससे वैष्णव चरणों में अपराध से तुम्हारे भक्त के पास जाकर क्षमा याचना करनी होती है, तभी अपराध मार्जन होता है। श्रीवास पंडित के चरणों में क्षमा याचना करके गोपाल चपाल पूर्वकृत अपराध से मुक्त हो गया। और भी घटना हुआ, एक अध्यापक थे देवानंद पंडित, वह श्रीमद् भागवत पाठ करते थे। श्रीमद् भागवत को छोड़ करके वह और कोई ग्रंथ पाठ नहीं करते थे। श्रीमद् भागवत के प्रति उनकी खूब निष्ठा थी। लेकिन एक दिन श्रीवास पंडित उनके पाठ सुनने के लिए गए, तो पाठ सुन रहे हैं, तो वो जब पाठ कर रहे हैं उसमें भाव में आकर के आहा आहा करते थे, तो पाठ में डिस्टर्ब होते थे। तो उनके शिष्यों ने उनको उठा करके वहाँ से बाहर कर दिया। श्री